नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेरा शिवमुनि में आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज की समसामयिकी। सबसे पहले असम राज्य से असोम माला परियोजना की शुरुआत हुई है दोस्तों असम में, और इससे असम राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह और मजबूत होगा। वहाँ की स्टेट हाईवे और जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे हैं उनमें आपस में तालमेल बढ़ेगा और आगे काफ़ी सारी रोड जो बनेंगी स्टेट हाईवे की और डिस्ट्रिक्ट हाईवे की, उन रोडों में तालमेल आगे बढ़ेगा और अच्छे से बनेंगे। मैत्री योजना की शुरुआत की गई है असम में, और इसमें स्मार्ट थाने बनेंगे मैत्री योजना के तहत। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों। एडीबी के साथ में असम के बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी के साथ में कार्य करेगी असम सरकार। सुधांशु धूलिया असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। असम सरकार ने खादी कपड़े देने की घोषणा की है कि जो हमारे कर्मचारी हैं वह खादी पहनेंगे और उनको खादी गिफ्ट की जाएगी। बिहू नृत्य और कोटी बिहू यह असम राज्य के प्रसिद्ध हैं दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है यहाँ से। बिहू नृत्य भी है और बिहू त्योहार भी है असम राज्य का, तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। बिहू नृत्य और बिहू त्योहार में जो असम राज्य का फेमस है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है और वहाँ के जो सीएम हैं वह सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में 33 जिले हैं दोस्तों और विधानसभा की 126 सीटें असम राज्य में हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क असम राज्य में हैं, जो पूछे जाते हैं अक्सर आपके एग्जाम में दोस्तों। आंध्र प्रदेश ने ग्रामीण और स्थानीय निकायों के लिए एक ऐप बनाया है दोस्तों। जो अभी चुनाव होते हैं हमारे पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, तो इनके स्थानीय चुनावों के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया है जिसके ऊपर आप सारी ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। निगरानी के लिए ही ये ऐप, और इससे आप निगरानी कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे वोट डाले जा रहे हैं और कैसे कैसे निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। इसे ई वॉच लॉन्च भी बोला जाता है। ई वॉच लॉन्च आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है स्थानीय निकाय के चुनावों पर निगरानी के लिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। जिले 13 जिले हैं आंध्र प्रदेश में दोस्तों। जैसे राजस्थान में 33 जिले हैं, वैसे आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। विधानसभा की सीटें 175 हैं वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं आंध्र प्रदेश में। विधानसभा और विधान परिषद यह है 6 राज्यों में है विधानसभा और विधान परिषद, यानी 2 सदन 6 राज्यों में है। बाकी अन्य राज्यों में सभी में 1 सदन है, ओनली विधानसभा। अमरावती उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का। यह देश का 25वां उच्च न्यायालय बना है दोस्तों। तो अभी तक देश में उच्च न्यायालय थे हाई कोर्ट, वो 24 थे। 25वां जो हाई कोर्ट बना है वह अमरावती आंध्र प्रदेश बना है। पूछा जा सकता है क्योंकि यह लेटेस्ट भी है वर्तमान में। न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी हैं उच्च न्यायालय के वहाँ के। नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पापी कोंडील नेशनल पार्क है और नागार्जुन सागर नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। HAL हेल की एक न्यूज है दोस्तों, और ये पूछी जाती है अक्सर यहाँ से कि हेल कैसे चर्चा में है। तो हेल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी दोस्तों। HAL और HAL की जो 1940 में स्थापना हुई थी उसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, लेकिन इसकी पुनर्स्थापना हुई थी 1964 में और फिर नाम इसका परिवर्तन हुआ था। HAL ही रहा था, लेकिन HAL का हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। इसका MD R माधवन है और यह भारत के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन बनाता है, इसीलिए हेल चर्चा में है दोस्तों। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अभी कुछ इंस्टीट्यूट दोस्तों चर्चा में हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII,
मुख्यालय पुणे में है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। और इसके एमडी जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो भी कुछ नया आता है उसके एमडी अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी हैं आधार पूनावाला, क्योंकि कोविड की जो वैक्सीन्स हैं वो इन्होंने ही बनाई हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाई हैं। तो एमडी इसके पूछे जा सकते हैं आधार पूनावाला। सिनोवे कंपनी है, ये चाइना की है दोस्तों, जो कोविड में काम कर रही है वहाँ की। फाइजर एक अमेरिका की फार्मा कंपनी है जो कि कोविड के लिए काम कर रही है। यह दवाइयों का निर्माण करती है, वैक्सीनेशंस का निर्माण करती हैं। बायोटेक भारत की है। सिनोफी फ्रांस की फार्मा कंपनी है। और एस्ट्राजेनिका ब्रिटिश और स्वीडन दोनों की एक कंपनी है, एस्ट्रोजेनिका। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी कंपनी है और क्यों चर्चा में रही। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है उड़ीसा में, और यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। बालासोर एक काम के लिए और फेमस है दोस्तों, वहाँ पे व्हीलर द्वीप है और इस व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके अभी एपीजे कलाम द्वीप रखा गया है। तो ये जो बालासोर उड़ीसा चर्चा में है क्योंकि थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर वहाँ पे खुला है, इसलिए अभी ये चर्चा में है। ये थंडरस्टॉर्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। मैं भी ग्रामीण प्रदेश से हूँ और आप भी ग्रामीण प्रदेश से हैं दोस्तों, और आपने देखा होगा बारिश के समय बिजली गिरती है, आसमान से बिजली चमकती है और किसी स्थान के ऊपर गिरती है, किसी पेड़ पे, किसी मनुष्य पे या किसी और चीज़ के ऊपर, तो वह चीज़ नष्ट हो जाती है दोस्तों। तो इसी का रिसर्च करने के लिए इस थंडरस्टॉर्म की रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, और अब इसके बारे में रिसर्च किया जाएगा कि यह क्यों गिरती है, कैसे गिरती है और क्या इसके परिणाम निकलते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो थंडरस्टॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। उड़ीसा सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा ने। सिंपलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थापित है दोस्तों। गहीरमठ वाइल्ड लाइफ केंद्र भी उड़ीसा में स्थापित है। चिल्का झील जो भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, वह भी उड़ीसा में ही स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। नंदनकानन चिड़ियाघर काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों आपके एग्जाम में। नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा में स्थित है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत भी उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई थी। रसिकुली बीच और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और इन सर्दियों के अंदर बीच की सैर करना बहुत आनंददायक होती है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में स्थित हैं दोस्तों। उत्तराखंड भी चर्चा में है दोस्तों, और उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा है दोस्तों, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है वहाँ पे। चमोली जिले यानी उत्तराखंड के चमोली जिले में यह ग्लेशियर फटा है। यह धौली नदी में इस ग्लेशियर के फटने की वजह से बाढ़ आ गई है दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और एक राजधानी और शीतकालीन राजधानी बनी है वहाँ पे, गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। होप पोर्टल की शुरुआत हुई है दोस्तों उत्तराखंड में। यह बेरोजगारों के लिए आशा की किरण है। कहाँ से रोजगार मिलेगा उसके बारे में ये बताएगा। भारत का लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड बिग पाई जाती है उत्तराखंड में ही दोस्तों। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है दोस्तों, और हेली नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। आजकल बहुत चर्चा में है हेली नेशनल पार्क। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है, यानी स्विच दिल्ली अभियान चलाया गया है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए। यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाएगा, पेट्रोल की भी बचत होगी। 2024 तक 25% वाहन टू व्हीलर और फोर व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। वहाँ की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कि 2024 तक दिल्ली के 25% व्हीकल हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, जिससे वहाँ के पर्यावरण को रक्षा होगी और पेट्रोल की और डीजल की भी बचत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली प्रथम शासिका बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, पहली महिला शासिका और दिल्ली की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान,
अन्य दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ें और भी हैं दोस्तों, और अन्य जिलों से भी जो प्रथम जिनमें रहे हैं, जैसे एक जिला एक शिल्प अभियान चला गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, सुपोषित माँ अभियान चलाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, नो यूर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान चलाया गया है। ओम बिरला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं अभी, राजस्थान कोटा से हैं, उनके द्वारा अपने संविधान के बारे में जाने अभियान चलाया गया है दोस्तों। और हरित स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जानकारी सक्षम अभियान जो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, इस तरीके से चर्चा में है दोस्तों। ऐसी न्यूज़ पाने के लिए बने रहें ब्लैक कैट एकेडमी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।